काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, वो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो गाने को गाएंगे तीसरी कली से, ढूंढेंगे पहली कली से। अब ये बताओ, आप गाने को गा रहे हो इस आवाज़ में, गाने को गा रहे हो इस आवाज़ में, और अगर आप ढूंढोगे इस आवाज़ में तो बताओ गाना कैसे बजेगा, गाना हारमोनियम पे खुद से कैसे निकलेगा। अगर आप गाने को गा रहे हो इस आवाज़ में तो आपको इसी आवाज़ में गाने को निकालना है, ना कि इस आवाज़ में। और अगर मान लो आप इस आवाज़ में गाने गा रहे हो तो आपको इस आवाज़ में गाने को ढूंढना है, क्योंकि होता क्या है, सारा सिस्टम, सारा खेल इसमें आवाज़ का ही है। आप लोगों ने एक चीज़ को और देखा होगा, जैसे मान लो एक ही गाना आपका हर एक बटन से, हर एक सुर से, हर एक स्केल से बज जाता है। तो कैसे बज जाता है? सेम सिस्टम आवाज़ का ही होता है। कोई मान लो एक ही गाना है, कोई व्यक्ति उस गाने को यहाँ से गाता है इस आवाज़ में, कोई व्यक्ति उस गाने को इस आवाज़ में गाता है, कोई व्यक्ति उस गाने को इस आवाज़ में गाता है। अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो थोड़ा देखना, अभी आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, वीडियो को काटना मत। निगाहें मिलाने को जी चाहता है। अब मैंने इस गाने को इस आवाज़ में गाया। अब अगर मान लो मैं इसी गाने को इस आवाज़ में गाता, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, बच गया। अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने क्या समझा, गाना एक ही था, लेकिन उस गाने को मैंने क्या किया, अलग अलग स्केल में, अलग अलग आवाज़ में गाया, तो वो गाना अलग अलग सुरों पे, अलग अलग स्केल पे बजा। बस इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कोई भी गाने को निकालने बजाने से पहले, कि आप उस गाने को कहाँ से गा रहे हो। इस सुर की आवाज़ में गा रहे हो, इस सुर की आवाज़ में गा रहे हो, इस सुर की आवाज़ में, इस सुर की आवाज़ में, इस सुर में, या जो सिंगर उस गाने को गा रहा है उसकी आवाज़ हारमोनियम पे कहाँ पे मैच कर रही है, किस सुर पे, किस बटन पे। अब इसे मान लो आप एक एकदम बिगनर हो और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि गाने की शुरुआत सा से हो रही, रे से हो रही, या मेरी खुद की आवाज़ कहाँ पे मैच कर रही है, खुद को अगर आपको नहीं पता है, आपको ढूंढना नहीं आता है, तो इसका आसान तरीका क्या है, आप लोग कैसे पता कर सकते हो कि आखिरकार आपकी आवाज़, जो गाना आप गा रहे हो, आप उस गाने को किस आवाज़ में गा रहे हो, उसको कैसे ढूंढ सकते हो, कैसे मिला सकते हो, उसका भी एक आसान तरीका है। आप लोग क्या करिए, जो भी गाना आप गा रहे हो, उस गाने का जो पहला शब्द है, पहला अक्षर है, उसको गाइए और एक जगह पे होल्ड करके इन बटनों पे मिलाइए, आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो जैसे देखना, जैसे अभी ना जाओ छोड़ के, मान लो ये गाना है, ठीक है। अब इस गाने को मैंने इस आवाज़ में गाया, अब ये आवाज़ कहाँ मैच कर रही है, कैसे मिलाएंगे, ऐसे, अभी ना इस आवाज़ से अब ये आवाज़ कहाँ मैच कर रही है, आ, आवाज़ कहाँ मैच करी, यहाँ पे। मैंने कैसे पकड़ा, इस गाने का पहला शब्द क्या था, अभी, अभी का पहला अक्षर क्या है, आ, उसको मैंने गाया और एक जगह पे होल्ड किया, उसके बाद इन सुरों पे मिलाया और ये मिल गया, अभी, अभी ना जाओ छोड़ के, ये दिल भी भरा नहीं, मिल गया। तो इस प्रकार से आप किसी भी गाने का स्टार्टिंग पॉइंट पता कर सकते हो कि गाने की शुरुआत कहाँ से हो रही, गाने को आपने गाया कहाँ से है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, बहुत सिंपल तरीका है, कोई भी गाना हो, जैसे ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, मान लो ये गाना है। अब इस गाने को मैंने गाया किस आवाज़ में, ये दिल, ये दिल, ये इस आवाज़ से। अब ये आवाज़ कहाँ मैच करिए, ये दिल कैसे पकड़ोगे, सेम प्रोसेस, ये दिल, ये आवाज़ कहाँ मैच करी, इस सुर पे, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें तुम्हें कह दो अब ये जाने वफा। तो इस प्रकार से आप लोग
तुरंत पता कर सकते हो कि आप उस गाने को कहाँ से किस आवाज़ से गा रहे हो। कैसे करना है, जो गाने का पहला लाइन है, पहला शब्द है, उसका जो पहला अक्षर है उसको गाना है और उसके बाद उस आवाज़ को एक जगह पे रोकना है, होल्ड करना है, उसके बाद इन सुरों पे आपको मिलाना है। इसे मैंने आपको करके दिखाया। ये तो हो गया गाने को पकड़ने का तरीका। अब मेन बात आती है कि मान लो आपने गाने को ढूंढ लिया, पता कर लिया कि मैं उस गाने को इस आवाज़ से, इस स्केल से, इस सुर से गा रहा हूँ, ठीक है। अब मेन बात आती है कि उस गाने को आगे के पार्ट को कैसे निकालें खुद से, पूरा गाना खुद से कैसे ढूंढें, कैसे निकालें। तो इसका भी एक आसान तरीका है। जैसे मान लो आप एक बिगनर हो, अभी आपसे गाना उतनी फास्ट तरीके से नहीं निकल रहे हैं, तो आपको गानों को टुकड़ों में निकालने की कोशिश करना है। कैसे टुकड़ों में निकालना है, आओ समझते हैं। जैसे एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, कौन सा, सा एहसान तेरा होगा मुझ पर, ये गाना है। अब मान लो इस गाने को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एहसान तेरा। जैसे मान लो मैंने इस गाने को गा दिया इस आवाज़ में, अब ये आवाज़ कहाँ मैच कर रही है, एहे, ये पहला अक्षर है, एहे, एहे, ए, आवाज़ कहाँ मैच करेगी, गा पे, एहे, 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 ये नीचे की तरफ इसकी आवाज़ आ रही है, एहे, एहे, सान, एहे, सान, एहे, सान ते, एहे, सान तेरा, तेरा, नीचे की तरफ आवाज़ आ रही है, एहे, सान तेरा, तेरा, मिल गया, एहसान तेरा होगा, होगा, नीचे से ऊपर की तरफ इसकी आवाज़ जा रही है, होगा, होगा मुझ पर, होगा मुझ पर, एहसान तेरा होगा मुझ पर। अब इसके मोटे मोटे सुर मिल गए, मेन सुर इस गाने के मिल गए। मैंने कैसे ढूंढा, हर एक शब्द को अलग अलग करने की, ढूंढने की कोशिश किया, उस चीज़ को देखा कि आवाज़ ऊपर जा रही, नीचे जा रही, कहाँ पे रुक रही है, कहाँ पे ठहर रही है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आपको बजाना आता है तो आपने कर लिया, लेकिन मेरे से नहीं होगा। देखो ऐसा नहीं है, मैं भी पहले ऐसे ही चीज़ों को करता था, एकदम से मेरे को भी नहीं हुआ। जब प्रैक्टिस करोगे, देखो आप चाहे जितने अलंकार राग सीख लो, जब तक आप लोग इस प्रकार से खुद से ट्राई नहीं करोगे गानों को निकालने बजाने की, तब तक आप गानों खुद से निकाल बजा नहीं पाओगे। क्योंकि देखो मेन चीज़ होता क्या है, जैसे मान लो आपने किसी भी अलंकार को सीखा, अब आपको अलंकार बता दिया गया कि आप इस अलंकार में ये सुर लगेंगे और ऐसे बजेंगे। जैसे मान लो आपको पहला अलंकार बता दिया गया, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, आपको ये अलंकार बता दिया गया। अब आपको पहले ये अलंकार बताया गया, तब आप उस अलंकार को बजा रहे हो। अगर मान लो आपको ये अलंकार ना कि कोई बताता या आप वीडियो में नहीं देखते, तो आप कैसे बजा पाते। यानी कि आपको पहले बताया गया है, उसके बाद ही आप उस अलंकार को बजा रहे हो। और अलंकार में क्या होता है, अलंकार हमारे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे सा के बाद रे आना आना है, रे के बाद गा आना आना है। लेकिन गानों में ऐसा नहीं होता। गानों में क्या होता है, जैसे मान लो आपका गाना शुरू हुआ, जैसे मान लो यही गाना था, शुरू कहाँ से हुआ, गा से, गा से गाना शुरू हुआ, एहे शान तेरा, और ये नीचे तक आया धा तक, और धा से फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि जो गाने होते हैं वो गाने ऊपर भी जाएंगे, नीचे भी आएंगे, बीच में भी रुकेंगे, गाने ऐसे चलते हैं। लेकिन अलंकार हमारे कैसे चलते हैं, अलंकार हमारे स्टेप बाय स्टेप, सा के बाद रे, रे के बाद गा, गा के बाद मा। तो इस चीज़ को आप समझो, जब तक आप लोग इस प्रकार से गानों को निकालने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आप चाहे जितना अलंकार का प्रैक्टिस करो, आपको गाने निकालने में दिक्कत होगी। अब कुछ लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, जिनको अलंकार थाट राग कुछ भी नहीं आता है, फिर भी वो लोग गानों को निकाल बजा लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं, वो लोग ज़्यादा अलंकारों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, ज़्यादा थाटों के चक्कर में नहीं पड़ते, वो मेन चीज़ों को सीख लेते हैं, उसके बाद वो लोग गानों का प्रैक्टिस करते हैं। अब आप लोग बोलोगे क्या अलंकार थाट नहीं सीखना चाहिए, ये भी गलत है।
आपको बेसिक भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अलंकार, थाट, राग को अच्छे से सीखा है, उसके बाद जब गानों को बजाओगे तो एक अलग ही लेवल आपका बनेगा, तो वो भी सीखना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप अलंकार, थाट, राग बहुत दिनों से सीख रहे हो और आप लोग गानों को नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपको अब गानों का भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं गानों को निकालने बजाने लगूँ, तो आपको गानों का भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग बताओ कितने लोग मेरी बात से सहमत हो? इस बात से कितने लोग सहमत हो? आप लोग कमेंट करके हमको ज़रूर बताना। और आप लोग ये भी लिखना कि आप लोग कितने दिनों से अलंकार, थाट, राग का प्रैक्टिस कर रहे हो, कितने दिनों से सीख रहे हो? ये भी आप लोग कमेंट में हमको लिख के ज़रूर बताना।